हेलो गाइस, वेलकम टू एबीज ब्लॉग। सो मैं थोड़ा बहुत सेटअप के ऊपर खर्चा किया है, आप लोग देख सकते हो। मतलब एम्बियंट लाइट वगैरह लगाया है एंड और भी एक चीज़ खरीदे हैं, वो मैं दूसरा वीडियो में कभी दिखा दूंगा। तो पूरा मतलब थोड़ा स्मार्ट सेटअप के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी है। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मतलब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। बहुत सारा मैं वीडियो बनाया है, तो बहुत सारा लोग बोल रहे हैं सर आप तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो तो बहुत सारा बनाया है, बट पैसा कैसे कमाएं, मतलब हाउ आई कैन अर्न मोर मनी सो दैट आई कैन इन्वेस्ट द मनी टू ग्रो। तो आई विल से देयर इज फ्यू पैसिव इनकम स्टेप। सो उनमें से पहला पैसिव इनकम जो इंडिया में ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, कोई एक फ्लैट खरीद के, सपोज आप एक फ्लैट में रह रहे हो, दूसरा और एक आप फ्लैट ले रहे हो, तो उसी फ्लैट में आप रेंटल में चला के रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। सपोज आप एक 1 करोड़ का घर ले रहे हो, ठीक है, तो उसी 1 करोड़ का आपका ईएमआई जाएगा। सपोज आप दे दिया, सपोज 20% डाउन पेमेंट दे दिया, लाइक 20 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट दे दिया, 80 लैक्स का आपका अराउंड 70,000 60,000 के आसपास आपका ईएमआई बैठेगा। बट वो जो ईएमआई है वो क्या आपका रेंटल इनकम से मिल सकता है 1 लाख रुपया? आई डोंट थिंक सो। आपको तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में उतना मतलब रेंटल यील्ड अभी नहीं मिलेगा। सो आप इतना इन्वेस्ट करके 20% इन्वेस्ट करके उतना आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो तभी आपको फायदा है जब आपका ईएमआई अमाउंट रेंटल इनकम से कम है। आपका ईएमआई ज़्यादा जा रहा है, आपका रेंटल इनकम कम आ रहा है, तो इसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। REIT बोल के एक कंसेप्ट है। ये रियल एस्टेट में जितना सारा कमर्शियल प्लॉट है, सपोज आपका कोई IT पार्क हो गया, बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग, तो उनमें आपका पैसा लगेगा हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों में। जो रियल एस्टेट का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है, IT पार्क्स में इन्वेस्ट होता है, उसमें आपका पैसा जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तो बहुत सारा करोड़ रुपया चाहिए। नहीं, इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। आप स्टॉक में जाएंगे, REIT करके सर्च करेंगे, तो आपको जो कमर्शियल प्लॉट का जो रेंटल यील्ड है, सपोज कमर्शियल का रेंटल यील्ड है 10 to 12%, तो आपको सेम हिस्सेदारी मिलेगा। सपोज आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 10,000 कर रहे हैं, आप लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना रेंटल यील्ड आएगा उसका हिस्सेदारी आपको मिलेगा। तो ये है एक स्मार्ट तरीका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। तो जिसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, रियल एस्टेट खरीद नहीं पा रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग REIT में इन्वेस्ट करके सेम फ्लेवर, उससे भी बेहतर फ्लेवर आप एंजॉय कर सकते हो। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। जैसे आप कोई एक प्लॉट लिया या आप कोई प्रॉपर्टी लिया, तो उसमें आपको रेंटल इनकम भी मिल रहा है एंड बाद में अप्रिशिएशन हो रहा है, आप उसको सेल कर डाल रहे हो। बट REIT एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। REIT कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। REIT में आप डिविडेंड के तौर से आप रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हो, बट इसको अप्रिशिएशन नहीं होता है। सपोज 1 करोड़ का फ्लैट आपका 2 करोड़ हो गया 10-20 साल में, तब आप बेच दिया, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ये भी तो देखिए, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करना पड़ रहा है। आपको रेंटल इनकम का इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। सेकंड है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरे को पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये वीडियो आप 10 साल बाद देखो, आप 20 साल बाद देखो, तभी भी मैं दूसरा कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ या दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तभी भी मैं ये वीडियो से अर्न करते रहूँगा। तो ये है आपका सेकंड पैसिव इनकम। थर्ड पैसिव इनकम, सपोज आप बहुत अच्छा है कोई एक चीज में, सपोज आप वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, आप मैथमेटिक्स में अच्छा है, आप कंप्यूटर में अच्छा है, आप इन्वेस्टिंग में अच्छा है, आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर का फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अच्छा है, तो आप क्यों, ये मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों बैठे हो?
आप इसको, इस स्किल को आप लोगों के पास पहुंचाओ। अभी इंटरनेट का एरा है, तो आप ये स्किल को बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। आपके पास मतलब इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप यूडेमी में जाकर बेच सकते हो, बट यूडेमी से अच्छा है आपका खुद का वेबसाइट बना लेगा। क्योंकि यूडेमी को या दूसरे प्लेटफॉर्म को क्यों पैसा दे लाइफ टाइम, क्योंकि खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो पूरा प्रॉफिट हमको ही मिलेगा। तो वेबसाइट आपको बनाना है तो आप, हम लोग का स्टार्टअप जो है रॉयसी बैनर कंसल्टेंसी, नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो एंड एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो, एंड बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस में आपको वेबसाइट या ऐप बन जाएगा। ओके, एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। मेरा बहुत सारा वीडियो आप देखे हो, मैं क्यों बोलता हूँ आप 10,000 कमाओ, 5,000 कमाओ, जो भी कमाओ, लाखों कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी। एंड इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है, बहुत सारे लोग फॉलो कर पाता है, कभी कभार फॉलो नहीं होता है क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है, एंड हम लोग का जो इन्फ्लेशन का जो ये हो रहा है, एंड लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन जो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उतना पैसा हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं। तभी भी एक रूल है 50-20-30, 50% of your, so 50% of your income, monthly income should be your expenditure, like घर चलाने में जितना खर्चा आता है वो आपको 50% में निपटाना है, एंड 30% शुड बी योर वांट। सपोज आप एक आईफोन लेने का शौक है, सपोज आपको एक गाड़ी लेने का शौक है, बहुत सारा शौक है, तो उसके लिए आप 30% एक फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, एंड 20% शुड बी योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सपोज आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो आपका 20% मतलब 20,000 शुड गो टू दैट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। सपोज आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपको 2,000 लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है। सो यही है एक्चुअली, मतलब तो इसमें क्या होगा जो मैं बोल रहा था, ये आपको फोर्थ पैसिव इनकम में बता रहा हूँ। फोर्थ पैसिव इनकम में क्या हो रहा है, सपोज आप 20,000 रुपया हर एक महीने डाल रहे हो, एंड आप 12 महीने में आप डाल रहे हो 2,40,000 रुपया। 2,40,000 रुपया आप कंपाउंड होते रहेगा, मतलब 2,40,000 करके 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 करके, सपोज आपका एज है 25 साल, आप पूरा लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2,40,000 इंटू 20 आपको अराउंड 50 लैक्स का होगा। तो ये 50 लैक्स बढ़ के कंपाउंड होते होते आप सो भी रहे हो, सुबह आके आपको मैसेज मिल रहा है 25,000 का अप्रिसिएशन हो गया कोई वीक में, कोई वीक में आपका पैसा 50,000 का बढ़ गया। तो इसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये ग्रो हो रहा है। ग्रो क्यों हो रहा है? ग्रो मार्केट में हो रहा है। मार्केट कौन देख रहा है? मार्केट देख रहा है बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बट आपका पैसा हर एक बिजनेसेस में इन्वेस्टेड है। एप्पल में आपका पैसा इन्वेस्ट है, गूगल में आपका पैसा इन्वेस्ट है, आपके पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट है, आपके पैसा टाटा में इन्वेस्ट है। तो टाटा बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स का सेल बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स नया गाड़ी लॉन्च कर रहा है, आपका पैसा ग्रो हो रहा है। एप्पल नया फोन लॉन्च कर रहा है, बहुत सारा जो यंग जनरेशन होता है लाखों रुपया का फोन खरीदता है, 1 लाख 2 लाख का फोन खरीद लेता है, सैलरी मिलता है उसको मुश्किल से 30,000 50,000, क्या फायदा? ऐसा गलती मत करो यार। इन्वेस्ट इन बिजनेस, डोंट बाई लाइबिलिटीज। फोन हो गया एंड आपका गाड़ी हो गया, ऑल दोज आर लाइबिलिटीज ब्रो। सो इन्वेस्ट इन एसेट एक्चुअली। सो जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देते रहेगा, आप बैठा भी होगा तो आपको ऑटोमेटिक इनकम जनरेट होगा। इसी चीज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। आपका ये फोन लेना ठीक है, मतलब आप 1 लाख का फोन ले रहे हो, बट वो आपका इनकम जनरेशन टूल है। जैसे मैं अभी आईफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को इनकम दे रहा है, तो उसी लिए ये आपको एसेट बन गया। कोई शो ऑफ के लिए आपने 1 लाख का फोन ले लिया, तो उनमें से अच्छा मैं बोलूंगा आप एप्पल का स्टॉक में 1 लाख रुपया डाल दो, और 5 साल बाद देखो कितना आईफोन आप ले पाते हो।
जो भी है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज लाइक आपका, फिफ्थ पॉइंट में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक है, म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर देखता है, एंड स्टॉक आपको खुद को देखना पड़ता है। एंड स्टॉक में सपोज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को स्टॉक का आइडिया नहीं है, तो हम लोग का टीम बैठा है, तो आप उनसे बना लीजिए, पोर्टफोलियो बना लीजिए। ऑलरेडी नंबर नीचे वो दिया हुआ है। वन टाइम एक चार्जेस है 999 रुपीज़, एंड आप लोग का जो गोल है उसके हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो बना के देंगे। ठीक है, कोई भी पोर्टफोलियो, सपोज आपको रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो चाहिए, सपोज आपका कोई गाड़ी खरीदना है, सपोज आपको लैम्बोर्गिनी खरीदना है, आपको 10 साल में 20 साल में एक लैम्बोर्गिनी खरीदना है, तो उसके लिए भी आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम गोल सेट करेंगे। सपोज आपका किड्स का एजुकेशन के लिए चाहिए, बहुत सारा लोग आपको वर्ल्ड टूर के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा लोगों का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएं होता है, गोल्स होता है। उसके लिए हम लोग बना के देंगे आपको पोर्टफोलियो। ये भी बता देंगे आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है मंथली, कौन सा फंड में। तो जैसे बोल रहा था मैं, मतलब स्टॉक मार्केट में आपका जो गोल्स है वो हम लोग आपको फुलफिल कर देंगे। मतलब आपका गोल के हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो बना के आपको देंगे। इसमें मतलब हर एक महीने या साल भर में आपको रिन्यू वगैरह ये सब का कोई चार्जेस नहीं है। वन टाइम हम लोग एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, तो ये कर सकते हैं। एंड जिसको कुछ पता नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, वो पूरा लेमैन है, कुछ पता नहीं है, बट ऐसे स्टॉक में आप बिना एनालिसिस के मत पैसा डालिएगा। मतलब आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। आप बिना एनालिसिस का पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट में आप क्या ले सकते हो, आप निफ्टी 20 में आंख बंद करके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया का इंडेक्स आप देखेंगे तो लास्ट 25-30 साल में जो मतलब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आया, तो आप 1985 का निफ्टी का इंडेक्स देखिए और आज का देखिए, तो आपको पता चल जाएगा किस तरफ जा रहा है ये। इंडिया ग्रो करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा, कंट्री में डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। एप्पल नया फोन लॉन्च करेगा, टेस्ला नया गाड़ी लॉन्च करेगा, आपका पैसा बढ़ते रहेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड मिलेनियल माइंडसेट। सो ये माइंडसेट पे आपको आना है। मतलब आप, मतलब ऐसा मत सोचिए मतलब आप मिडिल क्लास घर में पैदा हुए तो आपको मिडिल क्लास बनने में ही मतलब पूरा जिंदगी गुजर देंगे, ऐसा नहीं है। यू शुड शिफ्ट योर माइंडसेट। ओके, तो जो भी है, मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया। जिसको वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर देना। एंड निफ्टी बीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप 3500, मैं कैलकुलेशन करके आपको लिए बोल रहा हूँ, 3500 रुपीज़ आप 30 साल का लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे 24-25 लाख। 3500 इंटू 12 इज अराउंड 40,000 रुपीज़, एंड 40,000, एंड आपको 12-13 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जस्ट 12-13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो भी लाइफ टाइम में। और आपका पैसा ग्रो करेगा कितना, आप बोल सकते हो कितना, आप बताइए कमेंट में। आपको पैसा ग्रो करके होगा 3 करोड़ के ऊपर। तो ये सोच रहे, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग यार। मीन्स आप काम करो या ना काम करो, आपको ऑटोमेटिक पैसिव इनकम से पैसा आएगा। आप पोर्टफोलियो, आप सपोज इन्वेस्ट करके हर एक महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो। आप एक बार IND मनी या कोई भी एक पोर्टफोलियो खोल के देखिए, एक हफ्ता में आपको 50,000 नीचे भी देखने को मिलेगा, दूसरा हफ्ता में आपको 1 लाख ऊपर भी देखने को लिए मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो आप एक बार करके इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया या लाइफ टाइम में आप कर रहे हो, दिस इज मेक इट ए हैबिट। आप जैसे हैबिट बनाते हो ना हर एक चीज़ का, मेक इट ए हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आप इसको हैबिट बनाइए। आप कोई एक अच्छा चीज़ को हैबिट बनाएंगे तो वो रिटर्न में आपको अच्छा चीज़ देंगे। ओके, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक, आप देख रहे हो आपको पोर्टफोलियो बढ़ रहा है ऊपर।
ठीक है कि क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं है। इंडिया में मेन चीज़ है ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं पे नहीं देता है। मतलब स्कूल में ये फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहिए। एक किड जिसका उम्र 10 साल हो गया, उसको सिखाइए फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। उसको 100 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, उसको मैनेज करना सीखिए। नहीं तो मतलब हम लोग का तो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हुआ। यूएस में आप जाएंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन का एक अलग सा सब्जेक्ट है स्कूल में। तो यू आर मीन्स स्कूल में आप सीख रहे हो कैसे आपको मीन्स पढ़ाई कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको अर्निंग्स आ रहा है। वो अर्निंग्स आके क्या फ़ायदा? आप सभी अर्निंग्स को खर्च कर देंगे तो क्या फ़ायदा? आपको तो सोचना भी है, राइट? आपको पैसिव इनकम बनाना है, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना है। ये सब पैसिव इनकम के बारे में आपको बहुत सारा ट्रिक्स एंड तरीका हम लोग बता देंगे। आपको प्रॉपर ट्रिक्स एंड तरीका बताना है। आपको ऑटो पायलट मोड में कैसे जाना है, ये सब ट्रिक्स दूसरा दिन हम बताएंगे। इसके लिए आप बहुत जल्दी कुछ पेड कोर्स भी पाने वाले हो, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं दिन भर। तो ये हो गया सिक्स नंबर हो गया आपका पैसिव इनकम सोर्स आप कैसे बना सकते हो। 7th नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द कमेंट? एफिलिएट मार्केटिंग, सपोज मैं फरारी का घड़ी पहना हूँ, ठीक है? तो ठीक है, तो ये घड़ी मैं फरारी का वॉच यूज़ कर रहा हूँ, मेरा 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो यूट्यूब का सब्सक्राइबर है, मेरा जो सेकंड फैमिली है, उसको मैं चाह रहा हूँ ये रिकमेंड करने के लिए। तो मैं ये फरारी का वॉच कुछ 7-8 हज़ार में ख़रीदा था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दे देता हूँ, एंड दैट विल बी माई एफिलिएट लिंक। इसमें ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड आप इसी लिंक पे ये घड़ी खरीदेंगे तो मेरे को थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ ए पैसिव इनकम। एंड पैसिव इनकम के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम लीड शर्ट से जुड़े हैं, एंड बहुत सारा दूसरा पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म से भी आउटसाइड इंडिया भी जुड़े हैं। तो वहाँ से भी हम लोग का एक रेगुलर ऑटोमेटेड सिस्टम में इनकम आता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। एंड लीड शर्ट में जो भाई लोग को जुड़ना है, मैं तो वीडियो ऑलरेडी बना ही दिया, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे मिनिमम एंट्री कुछ 2400 रुपीज़ है, जो 2400 रुपीज़ हम लोग कहीं पे डिनर करने जाते हैं 5 स्टार में उड़ा देते हैं। बट आफ्टर पेइंग 2000 रुपीज़ यू आर गेटिंग ए पैसिव इनकम सोर्स दैट इज़ मोर वर्दी, क्योंकि वो आपको पूरा लाइफ टाइम कमा के दे रहा है। आप कभी भी चाहो उससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो लीड शर्ट का यही कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। मिस्टर अयाज मोहम्मद ने जो इनोवेट किया है ये सिस्टम को, थम्स अप फॉर दिस। एंड लीड शर्ट में जो सेकंड प्लान है वो 4500 का आता है, उसमें कमीशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। एंड 10,000 का प्लान हम लोग लिए हुए हैं, उसमें बहुत ही अच्छा कमीशन आपको मिलता है। मतलब 1 लाख रुपये महीने का कमाना इट्स अ मैटर ऑफ चुटकी। ओके, देन the third point then it's like the 8th point is, और कैसे आप इनकम कर सकते हो ऑनलाइन। आपका बहुत सारा जो मार्केटिंग टूल है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यहाँ पे भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो ऑटो पायलट मोड में जाके। या नाइन्थ में मैं बोलना चाहता हूँ, आपका कोई बिजनेस आप खोलना चाहते हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट बना के, या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम वाला वेबसाइट बना के, जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम से मार्केटिंग के थ्रू आप कहीं पे घूम रहे हो, आप दुबई में जा रहे हो, आप मॉरिशस में जा रहे हो, लेमोनेड पी रहे हो, और यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपका पैसा भर रहा है। तो ऐसे टाइप का एक सिस्टम आपको जनरेट करना है। एंड ये सिस्टम का जस्ट आइडिया लेके हम लोग के पास आइए, एंड बनाएंगे कौन? बनाएंगे हम लोग। तो आपका कोई आइडिया लेके आप आ सकते हो, वेबसाइट हम लोग बना देंगे, ऐप हम लोग बना देंगे, एंड आप चलाइए, लाइफ टाइम चलाइए, उसमें अर्निंग्स कीजिए, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाइए,
इनोवेशन शुड बी फ्रॉम योर साइड, एंड आप बोलेंगे तो हम लोग का इनोवेशन, तो उसके लिए तो अलग एक पैकेज है, उसमें चार्जेस भी लगेगा। एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। हम लोग का ई कॉमर्स साइट ऑलरेडी चलता है fashionholic.com, तो वहाँ से भी हम लोग का अर्निंग्स आता है। एंड यही था कोई बेसिक आपका जो पैसिव इनकम सोर्स, आप इसको फॉलो करके बहुत आगे जा सकते हो। एंड आप पीयर टू पीयर लेंडिंग भी कर सकते हो। सपोज किसी प्लेटफॉर्म में जाके आप मतलब जान पहचान में आप कर सकते हो, बट दैट इज़ लिटिल बिट रिस्की। सपोज कोई धोखा दे दिया, पैसा आपसे लिया बट वो पैसा नहीं दे दिया, तो इसमें थोड़ा दिक्कत, ट्रस्ट वाली बात हो जाती है ना। तो आप लेंडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, जो गूगल प्ले स्टोर में आप रेटिंग देख सकते हो, अच्छा अच्छा लेंडिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके भी आप पीयर टू पीयर लेंडिंग कर सकते हो। सपोज़ आपको 10,000 रुपये का ज़रूरत है, मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं आपको उधार देता हूँ 10,000 रुपये, आप 50 दिन बाद या 40 दिन बाद मेरे को 12,000 रुपये रिटर्न करोगे, तो यहाँ पे आपको जो 2,000 है वो इंटरेस्ट के तौर से आपको मिल जाएगा। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग बहुत ही अच्छा इंडिया में चल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा शुक्रिया देने के लिए, थैंक यू। एंड चैनल के बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, एंड जो फाइनेंशियल एजुकेशन हम देने का कोशिश कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाइए। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। सो एविस ब्लॉग साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।